नमस्कार दर्शक। कालचीनी प्रखंड के भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र जयगाम शहर के देवकोटा टोल 70 नंबर पिलर क्षेत्र से भूटान प्रवेश करने का द्वार हुआ करता था, जो कि भूटान द्वारा बाउंड्री वॉल बनाने के कार्य के अंतर्गत बंद कर दिया गया है। इस भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र को चाइनीज लाइन भी कहा जाता है, जो कि जयगाम GP2 के अंतर्गत पड़ता है। इस क्षेत्र में लॉकडाउन से पहले जयगाम और फोनसोलिंग क्षेत्र के लोगों का ज्यादा ही चहल पहल हुआ करता था। इस क्षेत्र में ज्यादातर खाने पीने का दुकान हुआ करता था। नशेड़ियों का और जुआरियों का अड्डा भी माना जाता है। इस क्षेत्र से भूटान प्रवेश करने वाले द्वार में हमेशा भूटान के अधिकारी तैनात दिखाई देते थे, परंतु भारत की ओर कोई पुलिस प्रशासन और सीमा सुरक्षा बल तैनात न होने के कारणवश इस क्षेत्र में ज्यादा ही 2 नंबरी कार्य फल फूल रहा था। देश की सुरक्षा के लिहाज से यह अच्छा हुआ कि इस क्षेत्र में बना हुआ प्रवेश द्वार बंद हो गया। इस क्षेत्र में कमाने के लिए जो लोग बाहर से आए हुए थे वे दूसरे क्षेत्र में चले गए, परंतु इस क्षेत्र के स्थायी निवासी को ज्यादा ही असर झेलना पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र के कारोबार पूरी तरह खत्म हो चुका है। आज के तारीख में इस क्षेत्र के गली में बड़ा गाड़ी प्रवेश का रास्ता भी नहीं बचा है। कल के दिन में आगजनी जैसी बड़ी दुर्घटना हो गई तो एक फायर ब्रिगेड का गाड़ी घुसने का भी जगह नहीं बचा है। इस सीमावर्ती क्षेत्र में दीवार निर्माण का कार्य भूटान द्वारा किया जा रहा है और वह दीवार निर्माण के कार्य को समाप्त करने की होड़ में लगे हुए हैं। इस खबर का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में पहले क्या था और अब क्या हो चुका है, इसकी जानकारी इस क्षेत्र के लोगों को, राज्य के अधिकारी और केंद्र के अधिकारियों को भी हो। इसी उद्देश्य से यह खबर प्रकाशित किया गया है। इस क्षेत्र के पंचायत सदस्य पासंग शेरपा से बातें करने पर उनसे मिली जानकारी इस प्रकार है। जो भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र है, चाइनीज लाइन है, यहाँ का गेट भी क्लोज हो चुका है और दीवार का कार्य चल रहा है, जो कि आगे तक बढ़ चुका है। इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? विषय तो बहुत गंभीर है और मैं यहाँ का पुराना जन्मदाता होने के नाते से मैं 1-2 शब्द बोलना चाहते हूँ। मेन बात क्या है कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंटरनेशनल बॉर्डर माने इसमें थिम्पू और दिल्ली का बात आता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ कुछ नहीं है। और जो अभी वॉल आप लोग देख रहे हैं, ये वॉल बहुत पुराना हिसाब से लगा हुआ है। इसमें कोई इधर आया उधर आया नहीं हुआ है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर में जो हिसाब से जो पिलर लगा हुआ है, एज पर पिलर नंबर 70 हम लोग का यहाँ है, 71 वहाँ है, इस हिसाब से पिलर टू पिलर तो वॉल दिया गया है। इसमें कोई इसमें कोई दो राय भी नहीं है, संदेह नहीं है। लेकिन बात यह है, इस वॉल को बहुत आगे कर देने से यहाँ पे हम लोग जितना घर बना के बैठे हुए हैं उस लोग को कोई आपत्ति नहीं होता था, घर पे आगे नहीं बढ़ता था। और घर तक ना तो भारत सरकार ना तो भूटान सरकार ने इसे खाली रखा है, कुछ नहीं किया। और सडनली अपर जटा करने के हिसाब से अभी क्या हो गया है कि हम लोग में जो यहाँ पे जो रेसिडेंट्स लोग हैं, या तो कोई व्यापारी करके खाता है या तो अपना हिसाब से कमाई करके खाते हैं, डे टू डे लेबर, वो लोग को असुविधा हो गया है। और बहुत आगे में यहाँ पे एक तो बॉर्डर हिसाब से एक तो रास्ता था। ये रास्ता भूटान बिफोर 50 साल आगे, 50 ईयर्स में आगे, क्योंकि ये रास्ता में हम लोग भी दौड़ चलते थे और 50 ईयर्स आगे जो रास्ता बना था भूटान का पिलर से अभी तक वही है। उसके इस बात में कोई भी रास्ता नहीं बना है। इसमें हम लोग मोटामोटी इस बार लॉकडाउन का टाइम में GP पंचायत से हम लोग थोड़ा इसको मरम्मत किया था, रिपेयरिंग किया था। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता दोनों भूटान इंडिया का हिसाब से चलते थे। उधर उस साइड में भूटान, इस साइड में इंडिया था। लेकिन अभी अचानक क्या हो गया, वॉल जब आया तो रोड का बीच से आ गया। तो रोड किसी का काम नहीं आया, उसका भी नहीं, इसका भी नहीं। इससे सबसे टेंशन हम लोग का हुआ है। और पहला से ये रोड होने के नाते भूटान से जो वन एंट्री, चाइनीज लाइन बोल के अभी नाम दिया हुआ है, लेकिन ये तो बॉर्डर इलाका में एक तो एंट्री था, माने आने जाने आदमी के लिए वहाँ से यहाँ से भी होता था। लेकिन भूटान गवर्नमेंट ने उसको पूरी बंद कर दिया है,
पूरा पूरी बंद कर दिया। और इसके हिसाब से अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ का जो चलने वलने जितना माने यहाँ होना चाहिए था, जो पहला था, इसका थोड़ा सब चीज़ बंद हो गया। तो उसमें हम लोग का आपत्ति तो है ही। और बाकी का हम लोग का भी जैसा कि देखने में आया है कि चर्चा विचर्चा बहुत हो रहा है कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन मोटा मोटी एक तो बात अच्छा भी, जैसे कि पानी वानी जब भूटान का आते सब हम लोग का पास में आते थे, पानी से लेकर हम लोग का असुविधा भी हो रहे थे, लेकिन इस अभी असुविधा थोड़ा कम हुआ है। तो मैं अभी इंडियन सरकार को, भूटान तो जो उसका वाल सेंटर में लगा दिया है 5 फुट, मेन सेंटर से 5 फुट उधर फिट करके 1.5 मीटर छोड़ के वो लोग वाल लगाया है। और बाकी का जो हिसाब में अभी मोटा मोटी 1.5 इंडिया का तरफ से रखा हुआ है। और बाकी के बहुत सारे अभी भी वहाँ पे रास्ता थोड़ा बड़ा करने से होना। एक तो रास्ता आता है आपको भूटान गेट से सीधा आता है, उसका मरम्मत करने से बढ़िया होगा। और एक तो रास्ता है आपको इस मिडिल से, एक तो रास्ता आता है। और यहाँ पे जितना बॉर्डर में अगर कुछ डिसमेंटल होना चाहिए, होने से अगर गवर्नमेंट लेवल से अगर नोटिफिकेशन किया जाए तो थोड़ा बढ़िया होता है। कि रोड बनने से क्या होता है कि बॉर्डर इंस्पेक्शन के हिसाब में सिक्योरिटी रीजन भी थोड़ा अच्छा होगा। साथ साथ में हम लोग का जो बॉर्डर में रहते हैं उसमें आने जाने के लिए, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड अगर कोई आग लग गया, जैसे आप देख रहे हैं अभी भूटान में आग लग गया है, ऐसा हो सकता है कल के हम लोग यहाँ पे आग लगने से फायर ब्रिगेड, फायर स्टेशन, फायर गाड़ी आने के लिए बहुत असुविधा हो रहा है। उसके लिए थोड़ा मद्देनजर रखते हुए मैं डीएम साहब, स्पेशली इसका मेन इंटरनेशनल बॉर्डर का मालिक है डीएम साहब, पंचायत हम लोग होते हुए हम लोग का वहाँ पे वो नहीं होता है। डीएम साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आके दिमाग करके यहाँ पे एक तो बढ़िया सा रास्ता हो, ताकि कोई इन फ्यूचर कोई असुविधा हम लोग के यहाँ पे जो रेजिडेंस है उसको ना आए। प्रसन्न जी, जिस क्षेत्र का बिजनेस तो पूरा ही डाउन दिखाई देता है, आप इस क्षेत्र के पंचायत सदस्य भी हो, इसके लिहाज से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कितना तकलीफ झेलना पड़ रहा है? ना बिज़नेस हिसाब से तो इतना तकलीफ नहीं, लेकिन हम लोग बिज़नेस के नाम में हम लोग का घर रेंट जाते थे। जैसा कि बिज़नेस तो हम लोग यहाँ का अपना आदमी तो नहीं करते थे, लेकिन हम लोग का जो जितने यहाँ पर रेजिडेंस है, हम लोग का जो भाड़ा, बिज़नेस के भाड़ा आते थे। और भाड़ा अभी हम लोग का जो जयगांव में स्पेशली ये जो हम लोग का जो थाना इलाका है, देवगढ़ टोल बोलते हैं, इसके इलाका में कोई भी आउटसोर्स नहीं है इनकम। यहाँ पे जितना आदमी लोग हम लोग जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, जैसा कि वोटर्स है, परमानेंट वोटर्स, हम लोग खाली अभी तक का जो रोजी रोटी हम लोग रेंट से आते थे, भाड़ा देते, भाड़ा से हम लोग खाते थे। अभी रेंट ना होने के कारण से लेकर सारा खाली घर खाली पड़ने के कारण से हम लोग का असुविधा वहाँ पे हो गया है। और हम लोग का सो रोजी रोटी में थोड़ा नहीं बहुत असर हो। तो इसका वजह तो बिजनेस भी हो सकता है ना, बिजनेस नहीं होने के कारण रेंट भी नहीं आ रहा है। अब बिज़नेस पहला होता था इसलिए कि यहाँ पे भूटान का गेट खुला था, लेकिन अब भूटान गेट बंद कर दिया तो वहाँ तो बिज़नेस होगा ही नहीं, क्योंकि अब हम लोग का जो रेसिडेंस है वो तो बाहर में जाके ले लेंगे, इस तरह से कोई बिजनेस नहीं होते थे। तो भूटान का जो मेन एंट्रेंस था, एग्जिट एंट्री पॉइंट था, उसको बंद करने के बाद यहाँ पे बिजनेस बंद।